Hello student, welcome all of you. This is Anuj Tiwari and प्यारा सा channel Anuj Biology. Today discuss about second type of the blood cells. अभी तक हम ब्लड सेल्स अब भी हम ब्लड सेल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बट इसके फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में डिटेल डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही, आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज WBC। व्हाट इज WBC? WBC इज द सेकेंड टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स। हमने ब्लड के क्लासिफिकेशन में बताया था कि ब्लड दो डिफरेंट पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट आपका ब्लड प्लाज्मा होता है जो 55% होता है आप टोटल ब्लड का, और सेकेंड जो ब्लड सेल्स होता है वो 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है। फिर ब्लड सेल्स तीन डिफरेंट पार्ट से मिलके बना होता है, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट। तो आज के वीडियो में हम WBC के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट करते हैं, बट इससे फर्स्ट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। आर माइनर ब्लड सेल्स। WBC को वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं एंड माइनर ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। अब इसके फार्मेशन प्रोसेस को हम लोग जानेंगे कि किस प्रोसेस के थ्रू ये फार्म्ड होता है, और फार्मेशन साइट्स के बारे में भी जानेंगे कि वो कौन सा फार्मेशन साइट होता है जहाँ WBC का फार्मेशन होता है। तो जो WBC का फार्मेशन होता है वो डायाफाइसिस ऑफ बोन मैरो। तो और किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड होता है वो प्रोसेस, जैसे कि हम आरबीसी में या इरिथ्रोसाइट में पढ़े थे कि इरिथ्रोसाइट फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। देन वैसे ही हम WBC का भी जो फॉर्मेशन होता है वो ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो ये बात हम जान गए कि WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब जो डायाफाइसिस है बोन मैरो का, इसे हम समझेंगे कि व्हाट इज डायाफाइसिस। किसी भी हम लार्जेस्ट बोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बीच वाला जो ब्रॉड एरिया होता है बोन मैरो का, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट जो है WBC के एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट्स इन योर बॉडी। टोटल नंबर्स ऑफ ल्यूकोसाइट इन योर बॉडी कितना होता है, इसे हम TLC प्रोसेस के थ्रू मेजर करते हैं। मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जनरली पैथोलॉजिकल टेस्ट में TLC के बारे में डिस्कस रहता है, उसका मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो वैरी करती है, वैरी इन हेल्दी पर्सन बिटवीन द 5000 to 12,000 per mm³। अब इसके एबनॉर्मलिटीज की बात करते हैं।
तो व्हेन द नंबर ऑफ WBC इज इंक्रीज, यानी कि जो WBC का टोटल ल्यूकोसाइट, एवरेज ल्यूकोसाइट है बिटवीन द 5000 टू 12000 पर MMQ, इस वैल्यू से इंक्रीज कर जाती है, उस प्रोसेस को हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और ठीक इसके अपोजिट, जब WBC की वैल्यू इस एवरेज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से डिक्रीज करती है, उस टाइम का जो प्रोसेस होता है उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। अब इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि लाइफ टाइम आप WBC कितना होता है। इस जनरली जो WBC का लाइफ स्पैन होता है, लाइफ टाइम होता है, वो वेरी शॉर्ट होता है, मीन्स 10 to 12 डेज। यहीं हम WBC के लाइफ स्पैन के बारे में हम लोग देखे थे कि जो RBC का जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है, उसके कंपेयर में जो WBC का लाइफ स्पैन होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। आपने ब्लड कैंसर के बारे में सुना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लड कैंसर? देखिए, ब्लड कैंसर कुछ नहीं होता है। जब WBC का जो एवरेज वैल्यू होता है एबनॉर्मली इंक्रीज करता है, abnormally increase of WBC is become cause of ब्लड कैंसर। जब WBC की जो वैल्यू होती है एबनॉर्मली इंक्रीज करती है तो वही कैंसर का कारण होता है। अब इसके शेप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो WBC का शेप होता है वो कैसा होता है। देन द शेप ऑफ WBC इज पॉलीमॉर्फिक आर इरेगुलर, मतलब इस WBC का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो WBC के DLC से रिलेटेड है। DLC मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो हमने क्लासिफिकेशन के टाइम ही बताया था कि जो WBC होता है वो 2 टाइप में डिफ्रेंशिएट होता है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल के प्रेजेंस और ऑप्शंस के बेसिस पे जो WBC होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट। जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है इसमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है, और जो एग्रैनुलोसाइट होता है इसमें ग्रैन्यूल नहीं एब्सेंट होता है। और ग्रैन्यूल होते क्या हैं? जो WBC होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है एंड एक्सेप्ट न्यूक्लिएटेड सम ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन द ब्लड्स। WBC known as granulocyte, and in a granulocyte granule is completely absent. फर्दर ग्रैनुलोसाइट जो होता है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल।
और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है वो भी दो भाग पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैक्रोसाइट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंसीडर फर्स्ट इयोसिनोफिल। जो इयोसिनोफिल होता है वो 2 to 10%, 2 से 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चरल देखें इस इयोसिनोफिल के, तो कुछ इस टाइप का देखिए, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके एक्सेप्ट सम ग्रैन्यूल आल्सो प्रेजेंट, दैट इज वाई दिस इज पार्ट्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। अब जो इयोसिनोफिल होता है वो एसिड स्टेन को ऑब्टेन करता है, यानी एसिड स्टेन से स्टेनिंग होती है उसकी, दैट इज वाई दिस इज आल्सो नोन एज एसिडोफिल। तो हमने इयोसिनोफिल के बारे में क्या क्या बता दिया कि जो इयोसिनोफिल होता है वो 2 से 4% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किया है। और इसको इयोसिनोफिल को अगर हम स्टेन करें तो वो एसिड स्टेन को ऑब्टेन करता है, दैट इज वाई इयोसिनोफिल इज आल्सो नोन एज एसिडोफिल। अब जो इयोसिनोफिल होता है इसका फंक्शन समझानेंगे कि इस इयोसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है। तो जो इयोसिनोफिल होता है वो एंटी एलर्जेटिक होता है, एंटी एलर्जेटिक होता है। और जब इयोसिनोफिल का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज करता है, दैट बिकम काइंड ऑफ इयोसिनोफिलिया। जी हाँ, जो इयोसिनोफिल होता है वो एंटी एलर्जेटिक इन नेचर होता है, और जब इसका नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज करता है देन मस्ट बी रिमेंबर्ड दिस कंडीशन इज नोन एज इयोसिनोफिलिया। सेकेंड जो टाइप होता है वो आपका बेसोफिल होता है। बेसोफिल जो होता है वो 0.5 to 2% ऑफ द टोटल ग्रैनुलोसाइट्स होता है, और इसके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, यहाँ हम बेसोफिल को यहाँ देख लेते हैं। बेसोफिल 2.225% ऑफ टोटल ग्रैनुलोसाइट होता है। इसको जब हम स्टेन करते हैं तो ये बेसिक स्टेन ऑब्टेन करता है, दैट इज वाई इट्स आल्सो नोन एज बेसोफिल। और बेसिक स्टेन में भी मेथिलीन ब्लू जो होता है, जो कि एक प्रकार की स्टेनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, एक प्रकार का पिगमेंट है मेथिलीन ब्लू, उससे इसको स्टेन करते हैं। और जो बेसोफिल होता है वो मास्ट सेल के टाइप में बिहेव करता है। तो यहाँ भी मास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल विच सिक्रीट हिस्टामिन। मास्ट सेल उसे बोलते हैं जो हिस्टामिन को सिक्रीट करे और इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन में जलन, जब कहीं चोट लगता है तो जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है वो बेसोफिल के ही रीजन से होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 3 लोब्ड होता। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो ये आपका
बेसोफिल हो गया, और इसका जो न्यूक्लियस होता है इस टाइप में होता है, डेट इज न्यूक्लियस। देखिए 3 लोब्ड न्यूक्लियस है और सम ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट, डेट इज वाई इट इज पार्ट ऑफ ग्रैनुलोफिल। नेक्स्ट हम न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल होता है कोई स्टेन नहीं लेता, इट इज पार्ट्स ऑफ न्यूट्रोफिल, दैट इज वाई इट इज नोन एज न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मीन्स 60 to 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट। और इसके न्यूक्लियस की अगर हम देखें, न्यूक्लियस को देखें तो वो 3 to 5 लोब्ड होता है। स्ट्रक्चरल हम देखें तो ये आपका न्यूट्रोफिल हो गया, और इसका जो न्यूक्लियस होता है इस टाइप का होता है, मीन्स 3 to 5 दिस इज न्यूक्लियस एंड सम ग्रैनुल आर प्रेजेंट। तो हमने अब तक क्या देखा कि जो ग्रैनुलोसाइट्स का क्लासिफिकेशन है एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लोब ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ WBC था वो ए ग्रैनुलोसाइट्स था। ए ग्रैनुलोसाइट्स को हम देखेंगे तो ये जो होता है ये भी WBC के साइटोप्लाज्म में WBC का एक पार्ट्स होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। यही रीजन है कि इसे हम ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। और ये भी 2 टाइप का होता है, एक आपका मोनोसाइट्स होता है और सेकंड जो होता है वो आपका लिम्फोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स क्या होता है? मोनोसाइट्स का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो आपका किडनी शेप होता है। आपका न्यूक्लियस हो गया। इस मोनोसाइट सेल में कोई ग्रैन्यूल प्रेजेंस नहीं होगा, और ये जो होता है वो 4 to 7% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स होता। अब फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इस मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है। तो मोनोसाइट्स का फंक्शन होता है कि ये मैक्रोफेजेज इन नेचर होता है और फैगोसाइटोसिस नेचर बिहेव करता है। फैगोसाइटोसिस नेचर बिहेव करता है। तो फैगोसाइटोसिस नेचर क्या होता है इसके बारे में। साइटोसिस मीन्स होता यह है कि ये फॉरेन सेल्स जो होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स है, उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इनगल्फ कर लेती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है आपके बॉडी को। जनरली जो टोटल ल्यूकोसाइट्स होता है वो आपको इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आरबीसी में हम देखे थे कि आरबीसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट था और वो ऑक्सीजन के कैरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक वैसे ही पूरे डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और उसी का जो एक पार्ट्स है मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। सेकेंड टाइप जो होता है लिम्फोसाइट्स होता है, ये 20 to 25% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स होता है। और ल्यूकोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो सिंपल होता है। और अब इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है। तो ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हम लोग के बॉडी पे होता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो सब्सटेंस होता है उसे हम एंटीजन बोलते हैं। और इसके अगेंस्ट जो लिक्विड जो पार्ट्स हम लोगों के इम्यून सिस्टम द्वारा सिक्रीट होता है उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब जो लिम्फोसाइट्स भी होता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है और एक टी लिम्फोसाइट्स होता है।
बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मैरो में बनता है। एक तो कॉमन चीज होगा कि कोई भी सेल होता है वो बोन मैरो में ही बनता है, और बोन मैरो में बनने के साथ डिपेंड ये करता है कि बोन मैरो में तो फॉर्मेशन इस सेल का होता है, बट वो सेल मैच्योर कहाँ होती है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती है उसका जो मैचुरेशन साइट्स होता है वो भी बोन सेम होता है, बोन मैरो ही होता है, और ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक इसके सेकेंड टाइप्स को हम लोग देखेंगे जो टी लिम्फोसाइट्स है। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो आपका बोन मैरो में बनता तो जरूर है, बट इसका जो मैचुरेशन होता है वो आपका थैलेमस ग्लैंड में होता है, और ये भी आपको इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कराता है। तो क्या जान लिया हमने कि जो लिम्फोसाइट्स का क्लासिफिकेशन है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, वो किसके बेसिस पे है, तो वो इसके फार्मेशन एंड मैचुरेशन साइट्स के बेसिस पे है। तो आई होप आप सबको WBC के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।